कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन जब तक उसकी अपनी लैब ना हो तो दीगर लैब यहाँ पर मौजूद हैं, उसको वो इस्तेमाल करके काम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें लोगों की तैनाती बहुत ज़रूरी है जो माहिर है। क्या लाहौर से कराई जाएगी? आपके पास केएमसी में भी जो है इस तरह के फूड इंस्पेक्टर होते हैं और उनके पास भी लेबॉर्ट्रीज होती हैं, तो क्या वो फाल हैं या वो भी खत्म है मुकम्मल तौर पर कराची के? नहीं, देखिए, पहले जब ये कानून नहीं था, जिस कानून के तहत फूड अथॉरिटी कायम की गई है, उस वक्त ये बल्दियाती इदारों में ये फूड इंस्पेक्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो थे। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी कारकर्दगी क्या थी वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि वहाँ लोग तैनात ज़रूर थे, लेकिन एक्सपर्टीज़ उनकी जो है वो इतनी नहीं थी, और ना ही वो एक नई टेक्नोलॉजी और नए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ज़रिए वो चीज़ें तय कर पा रहे थे। अब ये जो एक इदारा बनाया गया है, हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाइल भी करें और जिन नई टेक्नोलॉजी के और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत इनको है उनको फराहम करें ताकि ये आगे काम कर सकें। सर, एक तो ये कि वफाकी हुकूमत मुस्तकिल तनकीद का निशाना बन रही है सिंध हुकूमत को, और फवाद चौधरी तो बहुत कुछ कह के जा चुके हैं। तो खास पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई है दोबारा से मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से मजीद फिर सिंध हुकूमत को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाएगा कि जी सिंध हुकूमत ने आके बंद रखी, और जो अकाउंट सामने आ रहे हैं उसमें सिंध बैंक और दीगर बैंक्स भी जो है वो भी सामने लाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत इस पर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, और वो जो GIT बनानी थी उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चलिए, देखें, एक तो जो आपने फवाद चौधरी साहब की बात की, तो जिस काम के लिए इन्होंने अपने वज़ीर इत्तलात रखे हैं उनके वही काम कर रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात हो। आप इनकी चॉइस देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका काम हुकूमत के अच्छे कामों को लोगों के सामने लेकर आना नहीं है, उनका काम उनके ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब देना नहीं है। उनका काम मतलब वो है जो शायद भंड करते हैं, और जिस तरह नेगेटिविटी फैलानी है, बेतुकी बातें करनी है, बेतुके इल्ज़ामात लगाने हैं, और वो दोनों काम बड़े आला तरीके से अंजाम दे रहे हैं दोनों वज़ीर इत्तलात उनके जो हैं। बाकी जहाँ तक सिंध हुकूमत पर तनकीद की बात है जो अकाउंट्स के हवाले से की गई है, ज़ाहिर है अदालत में बैठे हुए मौजूद साहिबान का अपना एक इस्तेहकाक है, वो जो महसूस करते हैं वो बात करने का उनको हक़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने बिल्कुल जितना मुमकिन है उतना ताउन किया, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है इन अकाउंट्स के ज़रिए, उसका नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को हो रहा है, और पीपल्स पार्टी की अपनी परसेप्शन जो है वो मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ, और ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, कि FIA ने तहकीकात की है और GIT भी तहकीकात कर रही है, और बहुत सारे अकाउंट सामने आ रहे हैं। सवात में भी निकले हैं, शाम में भी निकले हैं, पता नहीं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं, कराची में फालूदे वाले के और पता नहीं किस किस के निकले हैं। तो बराए मेहरबानी जहाँ जब वो अकाउंट पकड़ते हैं तो ये ज़रूर बताएं कि इस अकाउंट में जो अरबों रुपए हैं वो हैं किसके। मैं ये बात पूछ के थक गया हूँ कि FIA सिर्फ अकाउंट पकड़ने और उसको आइडेंटिफाई करने तक तो उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। FIA की जिम्मेदारी है कि उन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने डाले, उसका नाम कौन क्या है और कौन से इदारों से उनका ताल्लुक़ है, वो तमाम लोगों के सामने आने चाहिए। ये बता के जी इस अकाउंट से पैसे निकले, और तासुर ये बनाया जाता है कि ये पैसा जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसका ताल्लुक़ किसी तरह जुड़ता है। मैं बिल्कुल इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि जितने अकाउंट से निकाले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की क़यादत का, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो एक ये ओमनी ग्रुप के खिलाफ की गई और उसमें भी एक चेक के जरिए कोई ट्रांजैक्शन बताई गई है, जहां 100 अरब पता नहीं 70 अरब रुपए की अमाउंट बताई जाती है, वहां चंद करोड़ रुपए की एक ट्रांजैक्शन बताई जाए, और हम उसको दिफा करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये हक है, और जब ये केस ट्रायल के लिए जाएगा किसी भी अदालत में, हम उस अपनी जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम होगा उसका दिफा करेंगे। लेकिन जो तासुर बनाया जा रहा है कि ये सारे के सारे जाली अकाउंट और ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो पीपल्स पार्टी से इनका कोई ताल्लुक है, ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर मुतालबा करता हूँ उन अकाउंट्स में जो पैसे मौजूद थे उनके असल वारिसों का, उनके मालिकों का नाम जो है हमको बताया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कराची में वजीर बल्दियात सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि FIA बताए जाली अकाउंट्स के हवाले से जो अरबों रुपए पकड़े जा रहे हैं, पूछा जाए ये ट्रांजैक्शन कहां से हुई है। मौजूदा हुकूमत मनफी तासुर कायम कर रही है और उनके वज़रा भी यही काम कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में